मित्रों, मैं विवेक और आज मैं बात करूंगा हार्मोन के ऊपर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हार्मोन जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड के सेक्रीशन होते हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो विदाउट डक्ट होती है, वो डक्टलेस ग्लैंड होती है। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो अपना सेक्रीशन सीधे जो है ब्लड में भेजती है। ठीक है, उनके पास कोई ट्यूबिंग नहीं होती है, कोई डक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो इट इज अ chemical substance released by a cell is one part of the body. वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में जो है हम लोग को हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड हार्मोन। ठीक है, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हार्मोन का सेक्रीशन करते हैं। ठीक है, नॉर्मल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन नॉर्मल इंटरेक्टिव फंक्शन ऑफ द हार्मोन। ठीक है, फिर लिखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन को जो है हम लोग डिफरेंट भाग में क्लासिफाई किए हुए हैं बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर। उनके केमिकल नेचर के आधार पर हम लोगों ने हार्मोन का क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो देखिए, प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन, ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन नेचर के होते हैं, जो अमीनो एसिड नेचर के होते हैं। ठीक है, प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो इंसुलिन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है और ग्लूकागॉन होता है। ठीक है, जो इनका नेचर होता है वो प्रोटीन वाला नेचर होता है। इंसुलिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और ग्लूकागॉन। ठीक है, फिर आपका स्टेरॉयड हार्मोन में सेक्स हार्मोन आता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आता है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड आता है। ठीक है, सेक्स हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, फिर लिखा है आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव। अमीनो एसिड डेरिवेटिव में आपका थायरॉक्सिन T4 आता है, ट्राईआइडोथायरोनिन। ठीक है, ट्राईआइडो बोली तो T3। फिर आता है आपका एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, जो अमीनो एसिड जो डेरिवेटिव होते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, उसमें क्या आता है, T4 आता है, थायरॉक्सिन जिसे बोलते हैं, ट्राईआइडोथायरोनिन आता है, T3 आता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो हम लोगों ने हार्मोन के बारे में बात किया कि